अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस फास्ट, कि हमने फ्रैक्शंस को शॉर्टकट मेथड से सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 3 फ्रैक्शन रिटन हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 3/2 डिवाइड बाई 4/9 मल्टीप्लाई बाई 16/81। तो आज हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आपने क्या करना है, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान सिंबल कौन सा है और डिवीजन क्या है। आप जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वो उल्ट जाती है, यानी उसका हम रेसिप्रोकल राइट करते हैं। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं वो नीचे आता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो 4/9 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 9/4 राइट कर देंगे। उसके बाद बाकी आप ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। अगर आप इसको बाय मेथड सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप तो क्या होगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, 4 को 81 से। बट हम क्या करने जा रहे हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कैंसलेशन करेंगे। वो कैसे होती है, अगर हमारे पास 4 के टेबल में 16 आता है हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अगर 9 के टेबल में 81 आता है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप जानते हैं 9 1 इज़ 9 एंड 9 9 आर 81। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि 4 के टेबल में जो है 16 आता है तो 4 1 इज़ 4, आप जानते हैं। उसके बाद 4 4 आर 16। तो ये हमारे पास सिंपल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब जब 1/1 क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो अगेन हम क्या करते हैं, क्रॉस कैंसलेशन करेंगे। आप देखें 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 इज़ 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 3 आर 9। उसके बाद 2 1 इज़ 2 और 2 2 आर 4। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, आप इसका आंसर राइट करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 आ जाएगा ऊपर। 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन सिंपल होकर क्या आ चुकी है, 2/3 आ चुकी है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो आपने ट्राई करना है कि क्रॉस कैंसलेशन के थ्रू इनको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा 2-3 स्टेप्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस फास्ट। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।